पैन कार्ड को रीप्रिंट कैसे करवाते हैं। अगर आप जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो बहुत सारे कस्टमर आपके पास ऐसे आएंगे जिनका पैन कार्ड खो जाता है या फिर टूट जाता है या फिर पुराना हो जाता है, और वो लोग जो है एक नया पैन कार्ड जो है घर पर मंगाना चाहते हैं। किसी भी कस्टमर का आप पैन कार्ड को दोबारा से घर पर कैसे मंगा सकते हैं, उसे रीप्रिंट कैसे करवा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर के अंदर आपको लिखना है पैन कार्ड रीप्रिंट। इसके बाद जो है NSDL की वेबसाइट भी मिल जाएगी और UTI की वेबसाइट भी मिल जाएगी। दोनों ही वेबसाइट से किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड रीप्रिंट करवाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड जो है दो ही कंपनियां बनाती है, पहला तो NSDL और दूसरा UTI। ज्यादातर कस्टमर के जो पैन कार्ड है वो NSDL से ही बनाए जाते हैं, और जिस भी कस्टमर का NSDL से बना है उसका NSDL से ही रीप्रिंट होगा, और जिस कस्टमर का UTI से बना है उसका UTI से ही प्रिंट होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर का कहां से बना है? तो जो भी पैन कार्ड है उसके पीछे लिखा होता है कि वो NSDL से बना है या फिर UTI से। लेकिन काफी सारे लोगों का जो पैन कार्ड है वो खो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है सबसे पहले NSDL पर ट्राई करना है। अगर NSDL से बना होगा तो आप यहाँ से जो है उसको रीप्रिंट करवा करके घर पर मंगा पाएंगे। अगर NSDL से नहीं बना होगा तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है UTI। तो फिर तो उस कस्टमर का जो पैन कार्ड है वो UTI से ही बना है। दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। दोनों ही प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर NSDL से बना है तो NSDL की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है रीप्रिंट की जो रिक्वेस्ट जहां से आप कर सकते हो वो पेज खुल जाएगा। किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड रीप्रिंट करवाने के लिए आपको जो है गवर्नमेंट को 50 रुपीज का चार्ज देना होता है, यानी कि रीप्रिंट की जो रिक्वेस्ट है उसको करने के लिए 50 रुपए लगते हैं। और जैसे ही आप जो है 50 रुपए की पेमेंट करोगे और रीप्रिंट की जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट करोगे तो कस्टमर के घर पे जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड है वो पहुंच जाता है। यही जो सेम कंडीशन है वो UTI पर भी है। मैं आपको दिखा देता हूं। UTI पर भी देख सकते हो 50 रुपए का चार्ज ही लगेगा, और वही सेम डिटेल मांगी गई है यहाँ पर भी जो कि NSDL पर मांगी गई है। तो दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे कि हम NSDL को समझते हैं, हम NSDL पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है जो भी कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर इस वाले बॉक्स में भरेंगे, और जो भी कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ भरेंगे, और जो भी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो महीना है उस महीने को जो है यहाँ पर चूज करेंगे, और उस कस्टमर की जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है यानी कि जो साल है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। GST जो है ऑप्शनल है, इसे भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है सबको भरने के बाद इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, इस पर कंसल्ट देंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है कस्टमर के पैन कार्ड के नंबर के साथ कस्टमर की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है। कस्टमर की सारी डिटेल तो यहाँ पर रहेगी ही, साथ ही साथ कस्टमर के पैन कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो भी दिखाई देगा, जो ईमेल आईडी लिंक होगा वो भी दिखाई देगा। अब पैन कार्ड रीप्रिंट की रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको जो है यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए जो है जो भी कस्टमर है उसके पैन कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP मंगाना होगा, जिसके लिए आप मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है उस पर टिक लगाएंगे। नीचे की साइड में आकर के इस पर भी टिक लगा करके जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर के पैन कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया है उसको यहाँ पर भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आप पेटीएम गेटवे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो या फिर बिलडेस्क का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो। हम पेटीएम गेटवे को यूज करेंगे, जिसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। आप बिलडेस्क से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे। टोटल आपको 50 रुपए का पेमेंट करना होगा। नीचे की साइड में आएंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको टोटल 50 रुपए का ही पेमेंट करना है। आपको QR कोड दिखाई देगा, इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके 50 रुपए का यहाँ पर पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो ब्राउजर है इस तरह से रिफ्रेश होगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा 1 मिनट का आपको वेट करना है। आपको जो है यहाँ से पीछे नहीं जाना है, ना
ही रिफ्रेश करना है, बस यहीं पर रुके रहना है। कुछ समय तक वेट करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आप पीछे वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस का दिखाई देगा। अब आपको जो है नीचे की साइड में कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है आप इस वाले पेज पर आओगे जहां पर आपको जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपने जो भी पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप जो है इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसके लिए आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके इस रिसिप्ट को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेंगे। अब जो है आपने पैन कार्ड की जो रीप्रिंट की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। जिस भी कस्टमर की आपने पैन कार्ड की रिक्वेस्ट सबमिट की है उसके घर के पते पर 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है प्लास्टिक वाला पैन कार्ड जो है पहुंच जाता है। ये जो आपने रिसिप्ट डाउनलोड की है इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, जिस नंबर का इस्तेमाल करके पैन कार्ड रीप्रिंट की जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। जिस तरह से हमने NSDL से रीप्रिंट करना सीखा है सेम उसी तरह से वही प्रोसेस है UTI से भी। UTI का भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए पैन कार्ड का नंबर पूछा गया है, आधार कार्ड का नंबर इसमें भी पूछा गया है, जो डेट ऑफ बर्थ का जो महीना है और जो ईयर है वो यहाँ पर टाइप करना है। GST नंबर ऑप्शनल है, इसे भरने की जरूरत नहीं है। ये कैप्चा जो है सेम इसके अंदर भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जो भी UTI से पैन कार्ड बना है जो भी कस्टमर का, उस कस्टमर का पैन कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर भी फिर से OTP जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद 50 रुपए का पेमेंट करना होगा। सेम वही प्रोसेस है। फिर से जो है एक रसीद जनरेट हो जाएगी और उस पे भी जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है, उसका भी स्टेटस आप चेक कर पाओगे। जिस तरह से हमने NSDL से अप्लाई किया है उसी तरह से आप UTI से सेम प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो। दोनों में जो है सेम तरीका है। और जैसे ही आप जो है रीप्रिंट की रिक्वेस्ट डाल देते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है कस्टमर के घर पे पैन कार्ड जो है पहुंच जाता है। और किसी भी कस्टमर का अगर आप पैन कार्ड रीप्रिंट करवाते हो तो उसके लिए जो है आप उस कस्टमर से 100 रुपए चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जो है 50 रुपए आपको यहाँ पर भी पेमेंट करने होते हैं और 50 रुपए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी कस्टमर का पैन कार्ड